नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऋण भूमि में। जी हाँ, ऋण भूमि नहीं, यह ऋण भूमि है। ऋण भूमि में दोस्तों हम आपको आज तक सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते रहे हैं, जिससे आपको उनका लाभ मिल सके। दोस्तों, आज हम आपको सरकारी योजनाओं के बारे में तो नहीं, पर एक ऐसे विषय के बारे में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं जिसमें आप दूसरों को लाभ दे सकते हैं, आप किसी के लिए भलाई का काम कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ अलग नहीं करना है। बस आप हमें यह बताइए, आप मेरे या मेरे जैसे विचार रखने वाले लोगों से सहमत हैं अथवा नहीं, और यदि सहमत हैं तो इस विचार को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। दोस्तों, किसे अच्छा नहीं लगता है कि आप कहीं से गुजरे और वहाँ आसपास हरे भरे पेड़ पौधे हों, जंगल हो, झाड़ियाँ हों। इन पेड़ पौधों के बीच से गुजरते हुए लोगों की आज की आदत है अपनी सेल्फी लेना नहीं भूलते, ताकि वो यादें तरोताज़ा रह सके। पर ये ज़रूर भूल जाते हैं कि धीरे धीरे उनके घरों के आसपास से वही हरियाली गायब होती जा रही है, हरे भरे पेड़ कम होते जा रहे हैं। पेड़ों की कटाई दोस्तों कभी फर्नीचर बनाने के नाम पे, कभी रोड्स बनाने के नाम पे, कभी रास्ते, कभी कुछ और डेवलपमेंट या अन्य किसी वजहों के नाम से धीरे धीरे ठूठ में बदलकर इसे ख़त्म किया जा रहा है। मैं, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी कुछ इसी प्रकार की विसंगति को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल एक आम बात हो गई है कि जैसे जलेबी फ्रूट, या जिसे हम यहाँ लोकल भाषा में गंगा इमली, इमली, जामुन और आम जैसे मौसमी फलों का जो है फ़ोटो लोगों के स्टेटस में ज़रूर देखते हैं। लोग शो करते हैं कि हाँ, हमने आज इस फल का स्वाद लिया है, ये अब मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। दोस्तों, हम भी वही कहते हैं, आप इन फलों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जितना ज़्यादा हो सके इसका स्वाद लें, इसके मज़े लें। बस एक इसमें तकलीफ़ ये अलग उठाइएगा कि इनके बीजों को आप अलग से धूप में सुखा दीजिएगा। दोस्तों, इसके साथ में ही इस मौसम में उपलब्ध जैसे बबूल है, अर्जुन है और अन्य पेड़ पौधे हैं जो आसानी से नहीं मरते हैं और कहीं भी उग जाते हैं। इनके बीजों को आप चाहे तो इकट्ठा कर सकते हैं, धूप में कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहां इन्हें धूप मिले, ये सूख जाएं और सुरक्षित रहें, ताकि इसमें फफूंद ना लगे। और सूखने के बाद इसे एक मिट्टी के बर्तन में आप भरकर रख दीजिएगा। और बरसात के आने के पहले पहले आप इन बीजों को लेकर ऐसी जगहों पर जहाँ पे पौधे कम हो गए हों, या रोड के किनारे, जंगल के आसपास का इलाका, खाली मैदान, या आपके घर के आसपास का ऐसा इलाका जहाँ आप चाहते हैं कि हरियाली और बढ़ सके और वहाँ जगह उपलब्ध हो, तो ऐसी जगहों पर आप ये पौधे के जो बीज उपलब्ध हैं आपके पास, इन बीजों का आप फेंक दीजिएगा। आप कुछ ही सालों में पाएंगे कि आप जिन रास्तों में ये बीज फेंक के आए हैं, उन रास्तों में हरे भरे पौधे नज़र आ रहे हैं। आप वहाँ से गुजरेंगे तो आपको एक हरियाली नज़र आएगी, एक अलग ही सुकून महसूस होगा दोस्तों आपको। और आपको इसके लिए कोई अलग से खर्च नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करना है। जो चीज़ आप अपने उपयोग में ला रहे हैं, उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके आप एक प्रकृति के जो एक देन है उसका एक लाभ ले सकते हैं। जी, प्रकृति का देन कैसे? जैसे आप देख सकते हैं बबूल का बीज है, अर्जुन का पौधा जिसे हम यहाँ पे कौहा कहते हैं लोकल भाषा में, इनके बीज हैं। आप इन बीजों को भी खरीद लीजिए। आम के हैं, जामुन के हैं, और फल जो मौसमी फल है उनके बीजों को रख लीजिए। और हो सके तो किसी गरीब का भला कर दीजिए जिसके फल ख़राब हो रहे हैं, बिक नहीं पा रहे हैं। उन ख़राब फलों को आप खरीद लीजिए और ख़राब फलों को सिर्फ सुखा कर रख दीजिएगा। इन बीजों का उपयोग आप सस्ते दाम में खरीदने के बाद एक ऐसी चीज़ के लिए कर सकते हैं जहां वीरान सड़क किनारे खाली जगह हो, या और कोई रास्ते हो जहां पे हरियाली कम हो चुकी है, वहां पे आप इन चीज़ों को डाल दीजिए, फेंक दीजिए इन बीजों को। जैसे आप इन बीजों को दोस्तों फेंक देते हैं, प्रकृति का आपने गौर किया होगा कि पौधों को हम उगाते हैं, उन्हें हमें लगातार सींचना होता है, पानी देना होता है, पर है साथ ही साथ उनकी देखभाल भी करनी होती है। परंतु हमारे पड़ोस में कचरे में अचानक कोई पौधा उगाता है और वो अपने आप बड़ा होने लगता है, फल भी देता है। कई पौधे तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम उखाड़ना भी चाहते हैं पर वो बड़े हो जाते हैं, और उसका पौधा अपने आप बड़ा होता रहता है, फल भी आ जाते हैं, कभी वो पेड़ भी बड़ा हो जाता है, बड़े छायादार वृक्ष बन जाते हैं। कई बार हम उनको उखाड़ने की कोशिश भी करते हैं, किंतु वो अपने आप सर्वाइव कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति की ये देन है कि अपने आप उगे पौधे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। बस हम इसी नियम का फ़ायदा उठाते हैं, और या यूँ कहें कि प्रकृति के इस फ़ायदे वाले नियम का उपयोग प्रकृति के फ़ायदे के लिए करते हैं। हम इन बीजों को दोस्तों सुखाकर खाली जगहों पर, ऐसी जगहों पर फेंक देते हैं ताकि इन सभी बीजों में से पौधे उगाएं, और हम प्रकृति के जो कमी हुई है पौधों की कटाई के ज़रिए, उसको कहीं थोड़ी बहुत मात्रा की भरपाई हम कर सकें। दोस्तों, आज जो हमने आपको ये बात शेयर की है, ये भी एक बीज की तरह है। जी हाँ, हम हर साल प्रतिवर्ष कोशिश करते हैं 5000 से अधिक बीज जो है हम अपने द्वारा फेंकने की कोशिश करते हैं, पर उस 5000 में मैं मान सकता हूँ दोस्तों, मात्र 50 पौधे होंगे जो उग पाते होंगे। ठीक है, वो आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा
और उन 50 पेड़ों में भी दोस्तों मात्र 5 पौधे ऐसे होंगे जो बड़े हो पाते होंगे। पर क्या आपने गौर किया दोस्तों, हर साल में मैं 5 पेड़ उगाने का एक पुण्य कमा रहा हूँ। आप भी इस पुण्य के सहभागी बनिए, इस विचार को और लोगों तक पहुँचाइए, और हो सके तो इस विचार में आप भी कोशिश करिए कि कुछ पौधे और कुछ बीज आप भी लगाएं। तो कोशिश करें दोस्तों, इस मौसम में आप अधिक से अधिक फलों का लुत्फ़ उठाएं, उनके बीजों को एकत्रित करें, अधिक से अधिक पौधे आप भी लगाएं। इन बीजों को कुछ नहीं करिए दोस्तों, आप फेंक दीजिएगा सुखाने के बाद में ही, ताकि ये अपने से उग सकें। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस विचार को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हो सकता है उन बीजों की तरह 10,000 लोगों को यदि हम शेयर करते हों, उसमें से मात्र 100 लोग ही ऐसे हों जो इसको और आगे बढ़ाना चाहें, और उन 100 में 10 ऐसे होंगे जो वाकई में इस चीज़ को बढ़ा सकेंगे। तो दोस्तों ये भी एक बीज की तरह है, आज हमने आपके तरफ दिया हुआ है। इस बीज को आप आगे और लगाएं, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे, और हो सकता है उनमें से कुछ लोग इस काम को और आगे बढ़ा सके, और हम प्रकृति के जो जो हम प्रकृति का नुकसान जो हमारे द्वारा हुआ, इंसानों के द्वारा, उसकी कमी की भरपाई के लिए एक छोटा सा सहयोग कर सकें। तो हमारे साथ ऋणभूमि बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप हमारे ऋणभूमि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पर हाँ दोस्तों, एक तकलीफ़ ज़रूर करिएगा, इसमें आपका कुछ नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा। इस विचार को ज़रूर एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिएगा। ये विचार पता नहीं कितने लोगों में ये जाग जाए, और कितने लोगों के दिमाग पे यह पौधा उग आए कि इस तरह का काम वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस विचार को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।